बहुत ही विशेष चीफ गेस्ट उपस्थित हैं। उनको आमंत्रित करने के लिए, उनका परिचय देने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट जी का परिचय के साथ ससम्मान उन्हें मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज हमारा जैसा कि 661वां दिन है और हम 660 दिन से लगातार योग करते आ रहे हैं और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, सामाजिक चिंतन की करते हैं, राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म की चिंता करते हैं और हमारे किसान भाई और वैज्ञानिक सभी इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। और ये अनवरत कोरोना काल से ये क्लास संचालित है, योगाहार कार्यक्रम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि के सभी संगठन, किसान सेवा समिति के भाई बहन इसमें जुड़ते हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय को साधारण मदद करने का कष्ट करें। ओम। दिनेश जी तक आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, थोड़ा नेटवर्क में आइए दिनेश जी, आप अनम्यूट तो हैं परंतु आवाज नहीं आ रही है। जब तक दिनेश जी की आवाज आती है मैं आज के हमारे बहुत ही विशेष चीफ गेस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्मश्री आदरणीय श्री पतायत साहू जी, वैद्य एवं किसान, नांदौल जिला कालाहांडी उड़ीसा से हैं, जिनके जीवन संघर्ष और लोक स्वास्थ्य के लिए जिनका समर्पण रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी आज के चीफ गेस्ट होंगे और दिनेश सेमवाल जी की आवाज अगर आ जाए तो वो आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी को ससम्मान आमंत्रित करें। आवाज नहीं आ रही दिनेश जी? उपस्थित सभी भाई बहनों का इस योगाहार कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम 661 दिन पूरे कर चुके हैं। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, उतरे नहीं पहाड़ से, जुड़े नहीं हुए हैं, लेफ्ट हो गए, जुड़े नहीं है शायद। नहीं जुड़े थे, अभी लेफ्ट हो गए हैं, अब वो बदलेंगे। चलिए, जब तक दिनेश जी आते हैं, आज जुड़ गए हैं। हाँ जी सर, प्रणाम। क्या अब मेरी आवाज अब पहुंच रही है? अब आ रही है, अब आ आ गई। रही है। हाँ, जैसे मेरा कनेक्टिविटी है वैसे हमारे आदरणीय साहू जी की कनेक्टिविटी, जो जुड़े तो थे बीच में योगा के सेशन में, फिर लेफ्ट हो गए, फिर वो कह रहे हैं कि कुछ वो ट्राई कर रहे हैं जुड़ने का। तो जब तक वो जुड़ते हैं तब तक आदरणीय कृपया वार्ता जारी रखिएगा, मैं उनसे आग्रह जरूर हमारे बीच में, बिल्कुल। मैं जब तक वो हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तब तक हमारे बीच में आदरणीय सुरेखा नौघरे जी उपस्थित हैं। उनका कल गीत नहीं हो पाया था, आदरणीय मुकेश जी ने आमंत्रित किया था। बहन सुरेखा जी, आप उपस्थित हैं क्या? सुरेखा जी शायद नहीं है हमारे बीच में। आदरणीय जूली बहन जी हैं, रंजना जी हैं। रंजना जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो एक भजन गीत हो जाए। जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं या फिर अपन चर्चा शुरू करते हैं। जी भाई साहब, एक छोटा सा जो गीत शरद वर्मा जी ने बोला था कि वो होता रहे, तो वो सुना दे, तब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तो हम चर्चा करते जी सभी का सदन में ओम। जीवन में कुछ करना है तो
मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता, पाव मिले चलने के खातिर, पाव मिले चलने के खातिर, पाव पसरे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला कुछ पल, तेज दौड़ने वाला कुछ पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किनारों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखरे, हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, चलना है तो जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जी ओम। बहुत सुंदर। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हमें कुछ करना है, तो निश्चित है कि हम सब इसी प्रकार से चलते रहें। और मैं ये मंच आदरणीय दिनेश जी सोमवाल जी को सौंपता हूँ कि वो आए और मंच का संचालन करने का कष्ट करें।
अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज हम 661 दिन पूर्ण कर चुके हैं और हम लगातार अपने गति से चल रहे हैं, कछुआ जैसी चाल चल रहे हैं हम, और निरंतर चलते जा रहे हैं। जी आ गए हैं। श्री जी भाई साहब, आदरणीय पवन कुमार सर का ही आज हम सुनेंगे। तब तक अभी तैयारी करना पड़ेगी, अभी बड़े उस मंच पर सुनेंगे। उन्हीं की तो गाना है, आपने जो गाया है उन्हीं का गीत है, उन्हीं का मार्गदर्शन है आज के हमारे। हाँ दिनेश जी। जी आदरणीय, अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, सुशांत चलो कुमार कोई बात साहू के नहीं, नाम से जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जुड़ हाँ जाएंगे। तो तब तक हम अपनी चर्चा जारी रखें। जी 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 आदरणीय जी। कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएंगे, होता रहता है। चूंकि तकनीकी है, खराबियां आती हैं तो। कल की जो खेती थी सर पिकनिक वाली, उसमें हाँ दुबे सर का थोड़ा सा वो ले लेना सर, दुबे सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर दास जी दिख रहे हैं, बढ़िया जी। आदरणीय कल की जो खेती के बारे में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का कुछ मार्गदर्शन शेष रह गया था या देना चाहते थे, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि वो आए और अपना संवाद सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। मेरा मार्गदर्शन नहीं था, मैंने पूछा था मुख्य अतिथि जी से कि भाई 3 जो बातें उन्होंने कही थी जो आसिफ भाई के खेती के संदर्भ में, कि एक तो भूमि को समतल बनाना है, दूसरा रोज एंड फरोज में पानी देना है, और तीसरी बात कि खेत को कभी भी बिना मल्चिंग से, बिना ढकने से खाली रखना नहीं है। तो ये तीनों के बेस में आता है कि पानी की उपलब्धता। अगर जिन किसानों के पास में पानी ही नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र में 80% लोग जो खेती होती है वो बिना सिंचाई की होती है, उनके पास पानी है ही नहीं बहुत बड़े पैमाने में। तो उस स्थिति में, और जो भूमि की भूमि का औसत है वो भी 2-2.5 एकड़, 5 एकड़ के नीचे करीबन 85% किसान है। तो ऐसे में वो जो 3 मापदंड है कि भाई उसको भूमि को समतल करना, ठीक है समतल कर लेंगे अपन, थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में कर लेंगे, लेकिन दूसरी चीज जो होती है कि उसमें फरोज में पानी देना। अब 4 ही महीने बारिश होती है, वो भी बिना भरोसे की है, कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से होती है। तो उसमें 8 महीने पानी देंगे कहाँ से? पानी है ही नहीं, न कुआं है न नहर है, पानी आजू बाजू में उपलब्ध ही नहीं है। और अगर तीसरी चीज कि भाई पानी नहीं है तो ठीक है अपन कुछ पेड़ लगा भी देंगे, लेकिन पेड़ के साथ में जैसा कहा कि कुकुरबिटेसी के जहाँ पे वेल वर्गीय अपन पौधे लगाते हैं या छोटी छोटी सब्जियां लगाते हैं, तो पानी ही नहीं है तो वो करना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम चाह रहे थे कि जहाँ पे सुपीक भूमि है और पानी की उपलब्धता है, वहां तो ये टेक्नोलॉजी काम कर लेंगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है और भूमि में कंटेंट्स अच्छे नहीं है, जो हम बर्डी बोलते हैं या वेस्टलैंड बोलते हैं, तो इस तरह की भूमि होती है, तो इसमें यह तकनीक किस तरह से काम कर पाएगा, उस बारे में अगर कोई उनके किसान होंगे जिन्होंने ये किया होगा तो उनका मार्गदर्शन हम चाहते थे। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी कि जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर किसानी कैसे होती है। हमारे चीफ गेस्ट महोदय आज जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को उनके परिचय के साथ सम्मान मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज हम 661 में युगहर कार्यक्रम में आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को सुनेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा कि दिनेश जी आए और जी सादर आमंत्रित करें। जी आदरणीय, धन्यवाद।
और जैसे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं पतायत साहू जी, जो पद्मश्री हैं और उड़ीसा के काली हांडी जिले से हैं और नंदोल गांव उनका है। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं वो कृपया अपना कैमरा ऑन कर दें और माइक पे ऑन कर दें ताकि आपके दर्शन हों। आप सपरिवार जुड़े हैं इस कार्यक्रम से और थोड़ा तकनीकी कारणों से हम विलम्ब हैं, लेकिन आप बीच में जुड़ पाए थे, फिर जुड़ नहीं पा रहे थे। बहुत सुंदर आपका कार्य है जैविक खेती पर, और साथ में मेडिसिनल प्लांट में 3000 किस्म की आपने मेडिसिनल जो पौध लगाई है, औषधीय पौध लगाई है, और आप वैद्य भी हैं साथ में। रात्रि को गांव-गांव भ्रमण करके आप लोगों को आयुष देते हैं, आयु देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं और दिन में अपनी खेती पे लग जाते हैं। तो आदरणीय श्री पतायत साहू जी से निवेदन है कि वो कृपया एक जगह पे अगर उनका या सुशांत जी के नाम से उनका कैमरा ऑन है, अगर आप एक जगह पे खड़े होकर वहां तक आवाज आ रही हो तो एक जगह खड़े होकर के वार्तालाप करें तो बहुत सुंदर रहेगा। जी साहू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? साहू जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप श्री पतायत साहू जी पर कैमरा फोकस करके उनके साथ वार्तालाप संपन्न करने की कृपा करिएगा। असल में उनके बेटे इस कैमरे को हैंडल कर रहे हैं। और म्यूट है, वो अनम्यूट करना है उन्हें, हाँ अनम्यूट नहीं है। जो साहू भी जी, है, जो छोटा कैप्सूल है ना, कैप्सूल, आपकी आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है और केवल कैमरा घूम रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। छोटा सा जो माइक है उसे ऑन कर लीजिए, तो एक छोटा कैप्सूल टाइप का है। आ, संभवतः मुझे लगता है मैं एक बार फोन कर लूं उनको, और क्योंकि वो या तो आवाज वहां तक नहीं जा रही है। नहीं, आवाज तो आपकी जा रही है। हाँ जी। जी, कर आ, लीजिए दिनेश सर, कर लीजिए, आप बात कर लीजिए उससे। जी सर, जी सर। उनसे बात आदरणीय, करेंगे वो कट जाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे तो वो कट जाएंगे, फिर जुड़ने में दिक्कत हाँ आएगी उन्हें। जी जी जी, हाँ ये भी है, ये तो भी दिक्कत है, किसी से ये बात भी करिए। दिक्कत। आप जो है चार जो नीचे चार जो दिख रहे हैं आपको, एक हाथ वो दिख रहा होगा, एक एक मोमबत्ती जैसे जलती हुई कोई निशान जैसे जलता है, ऐसे मोमबत्ती जैसा कोई जलता हुआ वो दिखेगा, उस पर आड़ी रखी लगी हुई है ऐसी सफेद, उसको टच कर दीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, आपकी आवाज आने लगेगी। हाँ, वो अपनी जड़ी बूटियों को दिखा रहे हैं। इस माइक को भी जड़ी बूटी दीजिए साहू जी। वो आवाज नहीं आ रही उनकी, म्यूट है बाकी। मैं वहीं जाता हूँ सर, फोन पे ही जाता जी जी जी। मनय सिंह जी ने हैंड रेज किया था। जी, जब सदन के जब सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि डॉक्टर किशोर दुबे जी सर जी बता रहे थे कि पानी की कमी है, तो अपन ने देश के कोने कोने से कृषि वैज्ञानिक बुलाए या कोई बुलाए, तो जमीन के अंदर से पानी खोजने के तरीका किसी के पास अगर हो तो अपन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पानी की समस्या तो हर किसान के कहीं ना कहीं आती रहती है। जैसे बागेश्वर धाम जो अपने बालाजी सरकार है, वहां पर जैसे सब लोगों का दुख दर्द हर्ट हो रहा है, ऐसा अगर कोई किसी के पास ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति हो कि वो जमीन के अंदर पानी बता सके। तो पानी का संकट तो मुझे भी बहुत है, मैंने भी 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ पानी के लिए, फिर भी संकट है। हर साल जनवरी के महीने से पानी की कमी आ जाती है। ऐसा किसी के पास कोई अगर उपाय हो, जमीन के अंदर ट्यूबवेल करा दे या कुआं खुदवाने के ऐसे कोई प्रकृति विज्ञान हो या कोई ऐसे उन्होंने सिद्धि किया हो तो। बांस की खेती बढ़ाइए भाई साहब, बांस की। जी पानी जी अगर जमीन के अंदर उतारना है
तो जी। आपको बांस की खेती करनी पड़ेगी। बांस की खेती से रिचार्ज होता है पानी। बहुत तेज, मतलब अगर आपने कहीं भी जैसे छोटे आपके जो नदी नाले या वो हैं खेत के आसपास, जी। वहां आप बांस लगा हेलो। दीजिए, बांस बहुत तेजी से होता है आपका पानी। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, हेलो। परंतु फिर भी पानी की कमी तो जैसा कोई पॉइंट हेलो। रहता है ना, जैसे अपने पॉइंट के ऊपर बोर देखिए करवा दे तो हाँ पानी जी आ जाता है। चीफ गेस्ट आ, जी, हेलो। जी जी। साहू जी के बेटे कैमरे पे हैं और हेलो उनके सर, पिताजी नमस्कार यानी सर। बताए। हेलो आवाज आ रही है साहू जी? आ रही है। जी, नमस्कार सर। पिताजी बाहर गए 2 मिनट के लिए, वो आने जी से जी जी, आपको। आप जब जी तक सर। पौधे दिखाइए, बहुत अच्छा। जी जी। जी सर। जी पौधे सर। दिखाइए और दर्शन कराइए, साथ में बताइए जी उनके सर। बारे में भी, अपने बारे में बता दीजिए जब तक वो आते हैं। शायद वो जी सर। किससे मिलने गए हैं, 2 मिनट उनको लगेंगे जी। तब वो तक आप मेडिसिन उनके बनाने बारे के में लिए बता वो दीजिए। कौन सी चीज लाने के लिए गए हैं? आपने क्या क्या पौधे लगाए हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं आप अभी साहू जी? सर, आप कौन कौन मैं तो से पौधे पौधे आपके के बारे में सामने? तो कुछ नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो कब से आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं? सर 30 साल से सर, 30 साल से। तो आप हेलो। मैंने कहा आप जैविक खेती भी करते हैं और जो पिताजी हाँ हैं सर। वो वैद्यगिरी भी करते हैं, वैद्य भी हैं। हाँ। तो हाँ कैसे सर। कैसे लोगों के स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं और खेती को टाइम कैसे दे पाते हैं? वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पौधे को देखभाल करते हैं और उसके बाद खेती जाते हैं। अच्छा जी 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 सर। जी। ठीक। तो और आप उनके साथ कार्य करते हैं या कुछ और कार्य करते हैं? जी सर, मैं सोसाइटी पे थोड़ा नौकरी करता हूँ, वो 10 बजे के बाद जाता हूँ, थोड़ा शादी अच्छा करके। जी जी सर। जी। तो आपके खेत में लगभग कितने तरह की किस्में होंगी, और कोई कुछ मोटे मोटे नाम बता दें तो अच्छा रहेगा। मैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जानता सर। अच्छा जी जी, जी सर। बढ़िया। अच्छा, आदरणीय भाई साहब जी से निवेदन है कि इनसे वार्तालाप की जाए, खेती की ही या क्या नाम भैया आपका? प्रणाम सर। नाम क्या है आपका? प्रणव। सुशांत कुमार साहू सर। सुशांत साहू जी। तो पिताजी जी को सर। पद्म श्री कैसे प्राप्त हुआ? कैसे आपने उसमें चहल पहल की, आपने सहयोग किया उनका, कैसे उनका चयन हुआ? सर, इसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने बहुत मेहनत किया सर। हाँ, बताइए क्या मेहनत की, आपको पता है कुछ? वो अपने साइकिल में घूम घूम के लोगों को मेडिसिन देते थे, और वो जंगल जाके थोड़ा थोड़ा वो पौधे लाके और वो पॉलीथीन में वो लगाते थे, चारा बना के। हेलो। आपकी जी जी आवाज आ जी। रही है? बताइए बताइए। आपकी जी आवाज आ रही सर। है, आप बताते रहिए। वो गांव गांव जाते थे दवाई हाँ करने। सर, गांव गांव जाते थे, हम्म। और गांव गांव जाके वो जंगल जाके थोड़े पौधे लाते थे, जड़ी बूटी का। औषधीय पौधे। औषधीय पौधे। हाँ सर, औषधीय पौधे हम्म। आते थे। हम्म। ऐसा कितने साल से कर रहे थे? सर। ये पौधे ला करके और लोगों को दवाई देना, गांव में जाना, ये कब से कर हाँ रहे सर, हैं? तो लगभग 30 साल हो गए सर। 30 वर्ष। हाँ सर। तो इसमें घर वालों का सहयोग रहा कि नहीं? हाँ सर, घर वाले का सहयोग है, पूरा सहयोग है सर। आप लोग कैसा महसूस करते हो? बहुत खुश है सर। हम्म। गाय का इलाज बहुत अच्छा करते हैं वैद्य जी। हाँ सर, गाय का इलाज। अभी भी मैं मेडिसिन पापा का, वो मेडिसिन दूध दिया कूटने के लिए, वो पाउडर करने के लिए, उसको पाउडर करता था सर अभी। बता रहे हैं कि अभी वो पाउडर बना रहे थे जी सर। और जी जी।
लेकिन सदन से पूछा जा रहा है भाई साहब सुशांत जी आपसे कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आप ज्यादा काम करते हैं? सर जी सर, पिताजी आ आप रहे हैं। मेडिसिन ज्यादा काम करती हैं? जी सर, पिताजी आ रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर बोलिए। ओहो, वीडियो चलिए। साहू जी नमस्कार। और सुशांत जी कैमरा को पिताजी के सामने थोड़ा लाइएगा, उनका चेहरा दिखे। और पता है साहू जी, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा है ये सदन हाँ सर, हाँ पतंजलि योगाहार का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बड़ा सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। क्या हाँ बोलिए बोलिए। और एक जगह सुशांत जी एक जगह खड़े होकर के बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनको भी कहने में सुविधा होगी। और आदरणीय भाई साहब के पास मैं जाऊं तो उससे पहले एक बार फिर से बता दें, सुशांत जी जो औषधीय खेती कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और आप वैद्य हैं और जैविक खेती भी कर रहे हैं। अभी भी आप किसी को दवाई देने गए थे, तो उससे पहले जुड़े थे लेकिन दवाई देने गए थे। और आप बताए साहू जी आपसे श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, कैमरा हाँ, जो हाँ बात कर बोलिए रहे हैं। बोलिए। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ जी जी जी। तो और बात ये कर रहे हैं कि देखिए कितना साधारण जीवन, और आप असाधारण बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो आप क्या क्या दवाई बनाते हैं? हमारा जो दवाई है वो तो जटिल रोग का दवाई हम बनाते हैं, ये ब्लड कैंसर और एपिलेप्सी, मतिभ्रंश, जितना भी माने कष्ट सा जो बीमारी है ना, वो सब हम दवाई बनाते हैं। जी मैं आदरणीय भाई हाँ साहब से भी निवेदन करूंगा, आपके मन में भी जो प्रश्न हो आप कृपया रखिएगा श्री यादव जी। और तो साहू जी, आप के खेत में कितने तरह की, कितने किस्म की औषधीय पौध हैं? वो 3000 3,500 वेराइटी का है। हमारा तो 5000 पौधा है। जी जी। हम्म। और वो जो जी और रियर प्लांट है ना, रियर हाँ प्लांट जो, हाँ, इसको हम कलेक्शन करके, हमारा वो वैद्य संघ है, वैद्य संघ हमारा 800 850 वैद्य है हमारे संघ में। हमारा स्टेट का बहुत बड़ा संघ है ये। हम तो ऑर्गेनाइज हम नीच किया है। और ये प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ और कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। जी, आप बता रहे हैं कि आप वैद्य संघ के कोऑर्डिनेटर हैं अपने राज्य में, उड़ीसा में। और हाँ हाँ जी जी जी। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अब हाँ लगभग आपने कितने बीमारों को, कितने मरीजों को ठीक कर दिया होगा अभी तक? अभी तक हमारा हजार हजार, वो तो हमारा पास रिकॉर्ड है ना हमारा। हजार हजार बीमारी, जो असाध्य बीमारी है ना, जो आधुनिक चिकित्सक लोग इसको असाध्य कहने के छोड़ छोड़ देते हैं, इसको हम ठीक किया है। अच्छा, यानी जो डॉक्टर उनको छोड़ देते हैं, जिन बीमार लोगों को, जिन पेशेंट को डॉक्टर छोड़ देते हैं, उनकी इलाज नहीं हो पाता है, उनको हाँ हाँ आप दवाई देते हैं, उनका आप इलाज करते हैं। हाँ, इलाज करते हैं। हाँ, हमारा जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है ना, इसका जी हम सिलेक्शन करके कौन सा जड़ी बूटी कौन सा बीमारी के लिए प्रयोज्य होता है, इसीलिए हम सिलेक्ट करके इसको बीमार को मूलोत्पाटन करने के लिए हम दवाई देते हैं। अच्छा, तो आपने इतने दवाइयों के बारे में कैसे जाना और कब से काम कर रहे हैं? ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा है ना, पारंपरिक, इसी पारंपरिक जो अभी अभी तक चल रहा है। हमारा पूर्व पुरुष जो है ना, हमारा दादी जी, हमारा दादी दादी जी का पिता, हमारा पिता, वो सब तो इसको जो पारंपरिक है ना, इसको हम बचा कैसे बचा पाएंगे, वो हम कोशिश करेंगे। जी, तो आपने तो बहुत बड़ी कोशिश की है। 30 साल से आप ये सेवा दे रहे हैं, ये उत्पादन कर रहे हैं। तो आप जी अपनी जी अगली जी। पीढ़ी में अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, या बच्चे सीख भी रहे हैं क्या?
हाँ बच्चों भी सीख रहे हैं। हमारा जो पीढ़ी है ना, आगे जो पीढ़ी आएंगे इसको भी हम सिखाएंगे, प्रयास करेंगे। और हमारा जो कॉलेज है ना, पढ़ने के लोग कॉलेज कॉलेज वो भी प्रैक्टिकल करके हमारा नर्सरी में आए हैं। जी जी। हम्म। हमारे साथ जो पतंजलि है ना, पतंजलि, तो उसके राज्य प्रभारी जुड़े हैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी, वो आपसे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाँ से। जी वो जी आपसे जी बात जी 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 कर रहे हैं। प्रणाम वैद्य जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके, और जी 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 आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। आप जी जी जो आप असाध्य रोगों की दवाई कर रहे हैं, हमारा एक जी निवेदन है कि आपने जी बताया जी। कि परम हमारे दादा परदादा से यह नीति चली आई है। तो हाँ हाँ अभी हाँ। अभी आप अपने जो आपके बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे दो बच्चे हैं। एक बच्चे शादी हुआ था और एक बच्चे ग्रेजुएट बीए पास करके वो सर्विस किया है कोऑपरेटिव में। हम तो कोऑपरेटिव सर्विस किया था, लेकिन हम रिटायर के बाद हमारा दो नंबर बेटा को दे दिया मेरा स्थान में। तो आप बच्चों को सिखा रहे हैं ये पूरा? हाँ सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो तो दवाई बनाने के वो प्रयास लग रहे हैं हमारे घर में। और आपके पास और कितने, जो आपने कहा वैद्य संघ है उड़ीसा में, तो ऐसे कितने हाँ वैद्य होंगे उड़ीसा में? उड़ीसा में, हम्म। उड़ीसा में हमारा तो अभी तक बहुत सी दवाई बनाने का प्रयास किया है। और उड़ीसा में तो जो जड़ी बूटी मिल रहा है वही तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम बाहर स्टेट से दवाई बनाने के मंगाते हैं। जी जी। तो और ये आपने कोई जो कॉलेज महाविद्यालय के छात्र होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया क्या है, दवाई के बारे में बताया? हाँ बताया बताया। हमारा डिटेल में? कॉलेज के बारे में जो प्रैक्टिकल लोग है ना, वो बोटनिकल लोग है ना, इसको हम प्रैक्टिकल करके हमारा एक संग्रहालय है और एक प्रैक्टिकल नर्सरी है। वो प्रैक्टिकल नर्सरी में भी हमारा 1200-1500 वेराइटी है। इसी में बोर्ड तो अभी तक नहीं लगा हुआ, तो बोर्ड लगाने की कोशिश किया। हमारा जो ये कम है ना, हमारा पैसा कम है, इसीलिए हम गवर्नमेंट को अनुरोध किया कि कितना पैसा हमको सहयोग करने से हम बोर्ड भी बना सकेंगे और इस बोर्ड लगाने से लोग बहुत सी उपकृत हो जाएंगे। आपसे दवाई की बात तो पूछ लेंगे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपसे हमारे आदरणीय पवन सर जी, जो हमारे पतंजलि योगपीठ से हरिद्वार से जुड़े जो हुए हैं, वो आपसे जी जी संवाद जी करेंगे। जी जी मैं हरिद्वार से हम पवन जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आपसे संवाद करें। आदरणीय पवन जी जी आए और हमारे जी चीफ जी। गेस्ट महोदय संवाद करने का कष्ट करें। ठीक है ठीक है ठीक है, पतंजलि हम जाएंगे, वो कोशिश तो करेंगे। हमारा तो वो उत्तराखंड जाएंगे, वो मसूरी मसूरी है ना, वही तो हमारा मेन प्रोग्राम है फ्लाइट में। आपको पतंजलि बुलाएंगे। अभी अभी वो बात करेंगे इसी मोबाइल के माध्यम से, हमारे पतंजलि से पवन जी बात करेंगे आपसे। जी 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 साहू जी जी, जी जी आपको प्रणाम है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी आपके जी 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 आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जी उसको जी हम जी जी। नमन करते हैं। हाँ क्योंकि जी जी पतंजलि भी हमारे वहाँ भी जड़ी बूटी का संग्रह है। तो जी जी आपका स्वागत है, आप आइए। जी उसको जी हमने जी जी रखा भी है, उगा भी रहे हैं। उसकी पेंटिंग भी जी बनी हुई है, कई हजार जी जी पौधों जी की जी जी पेंटिंग बनी हुई है जड़ी बूटी की। जी जी और उसका धन्यवाद जी, धन्यवाद किताब भी धन्यवाद। का पूरा किताब भी बनी हुई है। करीब 109 उसकी वॉल्यूम्स हैं। जी जी पूरे दुनिया की जो जड़ी बूटी है उसकी उसके ऊपर पूरी किताब बनी हुई है। और जी जी आप भी उसको देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जी और जी 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 तो इस तरह से आपके आपका जो कार्य हो रहा है, मैं जी ये जानना चाहता हूँ कि जो जड़ी जी बूटी आप उगाते हैं, जो हाँ जड़ी जी बूटी आप उगाते हैं और जगह से भी आप लाए हैं, उड़ीसा के बाहर से भी आप जड़ी बूटी लाए हैं और उसको जी अपने जी जी। क्षेत्र में उगा रहे हैं, या कैसा कर रहे हैं, उसका क्या क्या कर रहे हैं? वो तो जो मतलब अलग बाहर अलग में जो जलवायु जड़ी बूटी क्षेत्र लाए की। हैं, हम तो गवर्नमेंट प्रोग्राम में जो सेमिनार है ना, उसी से उड़ीसा गवर्नमेंट हमको भेजते हैं। भेजने के बाद हम 8-10 बजे हमारे साथ भी उड़ीसा का जाते हैं।
इसीलिए जड़ी बूटी हम कलेक्शन करके जो हमारा उड़ीसा में मिलेगा नहीं, इसको हम बाहर से कलेक्शन करके आने, हमारा संग्रह जो है ना जड़ी बूटी का, उसी में आन के हम चिरदिन की हमारा पूर्व पीढ़ी के लिए हम सचेतन करके इसी में रखा है। अच्छा, उगाने का भी काम कर रहे हैं इसको, बाहर से भी जी जो जी जड़ी जी बूटी है उसको भी जी जी तो जी इसमें जी बाहर से मैंने वो रेवल चीनी, नेपाली धनिया, वो ब्लैक चित्रक, वो जो जो दुर्लभ प्लांट है, इसको हम कलेक्शन किया। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें कई बार लोग कहते हैं कि जो जलवायु क्षेत्र में जो पौधा होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, और उसको अगर राइट राइट दूसरी राइट। जलवायु में लगाया जाए तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? वो तो हमको, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि अब हमारा वैद्य आदमी को सूचित करके करने के लिए इसको हम लगाते हैं। वही तो हमारा जलवायु में, दूसरी जलवायु का जड़ी बूटी गुणवत्ता में कम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को सूचित करके वो कलेक्शन करके दिखाएंगे, प्रयास किया। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी 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 तो जी हाँ जैसे हमारे अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं, तो हाँ हाँ। आपके जैसे पर्वतीय क्षेत्र से आपको ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं आप, उसके बारे में बताएंगे, जो अलग अलग जगह पर होती है। तो वो उसके लिए जो आप खुद हमारा जाते हैं या वैद्य दूसरों की लोग है मदद ना, लेते हैं? वैद्य लोग है ना, इसी के साथ हम पहाड़ चढ़ के, जो अभी तक हमारा आदमी नहीं पहुंच पाया, हम ढूंढ 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 के इसके जो दुर्लभ प्लांट, इसको हम कलेक्शन करके हमारा संग्रहालय में गठित किया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप कार्य करते रहेंगे। तो ये जो जड़ी बूटी है, इसमें पेड़ भी होते हैं, मतलब हाँ वृक्ष भी हाँ होते हैं, झाड़ी हाँ भी हाँ होती होंगी, और हाँ हाँ छोटे हाँ पौधे हाँ। भी होते होंगे, जो जी जी कंद जी मूल जी जी वाले हैं वो भी होते होंगे। तो जी जी। आपके वहाँ जो कलेक्शन है वो आपको लगता है कि अभी इसमें और बहुत सारे अभी आपके वहाँ पौधों होने चाहिए थे लेकिन अभी नहीं है, उनको आपका कलेक्शन करने का विचार है अलग क्षेत्र हाँ, से? कलेक्शन करके विचार है। हम तो आपका जो ये वो है ना, हरिद्वार का आपका जो कनखल है ना, कनखल हम जाने को प्रयास किया, लेकिन जी अभी तक हम नहीं पूछ पाया। कनखल जाने से कुछ हमारा जो रामदेव जी का जो ये है ना, औषध वाटिका, इसी में तो बहुत सी पौधा है, हमको मालूम है। तो हम जाने का कोशिश किया, और जाने से कोई दुर्लभ प्लांट भी हम कलेक्शन करके आने का प्रयास करेंगे। जरूर जरूर, आपका स्वागत है। जब भी आप आएंगे हाँ, तो जरूर जी जी बताइएगा, जी जी उसमें आगे आपको जी और भी जी चीज दिखाएंगे यहाँ पर जो जड़ी जी बूटी से जी जी संबंधित है, जो कार्य कर रहे जी हैं। जी 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 और जी जी भी कई सारी चीजें हो रही हैं पतंजलि में इस जी जड़ी जी बूटी जी संग्रह से संबंधित। और उनकी उनकी औषधि जो वो है ना, उसको साइंटिफिक तरीके से उसका जो उसमें जो तत्व है उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है, हाँ अलग अलग जड़ी बूटी हाँ का जी 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 विश्लेषण भी कर रहे हैं। जी जी और जी एक जी जी हमारी डिवीजन ही है जो कि इस जड़ी बूटी के क्षेत्र में काम करती है। तो आप जब भी आएंगे तो आपको जरूर इस बारे में बताएंगे। और जी जी आपकी जी 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 आपकी आपकी जो आप जब अलग अलग जगह पर जाते हैं, आपकी जो 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 आपने कहा ना, बड़े असाध्य रोग पर भी आप जड़ी बूटी के माध्यम से चिकित्सा हाँ करते हैं, जैसे जी कैंसर है या जो भी जी है। जी 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 तो ऐसे हाँ जी जी कितने कितने ऐसे लोग होते होंगे जिनको आप ऐसे स्वयं करते हैं, या आपके वैद्य संघ के माध्यम से ऐसे लोग जी जी आपसे जी। फायदा जिनको पहुंचता है, वो कितने लोग होंगे, कितने तरह के लोग होंगे आप जो यहाँ पर हमारा आते हैं? जो वैद्य संघ में है तो 850-900 वैद्य है हमारा संघ में। तो जी जी हम कोऑर्डिनेटर करके इसको हम निजी खर्चा करके हम जाएंगे और ढूंढेंगे, वो पहाड़ कंदी विकंदी ढूंढ ढूंढ के जो दुर्लभ चीज मिलता है उसको भी हम कलेक्शन किया है। तो अभी तक तो हमारा पास वो तुम्बरू हमारा देश का नहीं है। वो तो तुम्बरू जो हिमालय क्षेत्रों में है वही तो पैदा हुआ था। जो आलमंड है वो तो हमारा जलवायु में नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास पौधा है। लोग को सूचित करके हम दिखाने के ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी हम बाहर स्टेट से कलेक्शन करके आने के
हमारा जो वाटिका है, संग्रहालय, इसी में हम गठित किया। जी जी जी। आपने टिमरू बताया, टिमरू जो दंत मंजन में तुम काम वो आता है। जो नेपाली दुनिया कहते हैं जिसको, जी जी जी। जी टिमरू जी जी, टिमरू कहते हैं उसको। हाँ टिबरू टिबरू, हाँ हाँ हाँ, इसे दंत मंजन में काम आता है, इसका जो दाना होता है हाँ हाँ बीजों का। हाँ 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 हाँ। जी जी तो हमारा पास वो भी है, काफूर, जी काफूर है, वो पारिजात है हमारा पास, जायफल है। वो जो जो पौधा हमारा जड़ा वायु में तो शूट नहीं किया है ये, लेकिन लोग को दिखाने के लिए ऐसे चीज भी है हमारा भारत देश में। तो भारत देश का माटी ऐसा माटी है जो बहुत शुद्ध माटी है, जो माने जिस देश में जो गंगा बहती है वही तो बहुत महान है ये। इसीलिए हमको ये बहुत विश्वास किया, और हमारा वाटिका में वो पौधा कलेक्शन कर हम गठित किया है। बहुत बढ़िया। इसमें तो आपके वाटिका में लोग बाहर से देखने आते हैं क्या? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, विश्वविद्यालय के बच्चे आपके वहां देखने के लिए जी आते हैं? आपने जी कुछ जी जी, आते हैं कार्यक्रम आते किया? हैं आते हैं जी। जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी का जो बोटनिक स्टूडेंट है ना, वही तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास आए हैं। हाँ जी हाँ। तो आप अपनी वाटिका में किसी को भी आने देते हैं, या आप फीस भी लगाते हैं वहां पर, कि जिससे कि जी 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 उनसे जी फीस जी लेते जी, हैं? हैं? नहीं, ये तो हम फिर वो स्टूडेंट के लिए तो फिर फ्री दिखाते हैं। अच्छा, फ्री में पैसा दिखाते हैं। लेने बहुत से बढ़िया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पैसा पैसा हमको पैसा का तो एक छोटा सा चीज हमारे आंतरिक में भावना के रूप में हम स्थान दिया है। पैसा क्या है? ये हमारा जो लोग उपकृत होते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है ये। जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हाँ इसी तरह हाँ से हाँ। आगे बढ़े, आपका ज्ञान फैले और लोगों तक पहुंचे, और जी 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 उससे सर सर पवन कुमार जो सर, फायदा हो रहा है उसका आप जरूर इसका आपने उपयोग करें। ऐसे ही हमारी आपने मुझे, कामना है। आपको बहुत जी जी बहुत जी 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 नमन करते हुए, आपको बहुत बहुत ध्यान रखते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी और आपके जी अनुभव सुनेंगे। नमस्कार, आपको बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आगे चलिए। जी जी जी, नमस्कार जी बहुत। नमस्कार। सर ठीक सर है। पवन कुमार सर, आप इनसे वार्तालाप करिए। इनके पास कोई बुकलेट है या कोई लिखित में पुस्तक है क्या? हाँ, पुस्तक जी जी हमारा जी। जो लाइब्रेरी है वो तो साहू जी, ये 5-7 पूछे। लाख का लाइब्रेरी है। बड़ा बड़ा भैया है, वो गुजरात का है, भारत वैसे से रत्ना करो। वो हमारा पास जो निर्घंट है वो बापालाल जी का है, रूपलाला जी बच्चे का है, प्रियव्रत शर्मा का है, और बड़ा बड़ा ये भी है हमारा पास। वो जो और एक भैया है जो भारत देश के जो मेडिसिन बनाने का जो बोलते हैं वो फॉर्मुलारी ऑफ जो जो आयुर्वेद फॉर्मुलारी ऑफ इंडिया, जो ये वो किताब भी हमारा पास है। वही तो सारे सी बुक है, लेकिन हमारा संबल बहुत खूब कम है। आर्थिक स्थिति हमारा सच्छल नहीं है, इसीलिए हम बड़ा बड़ा जो अनुष्ठान है सरकारी का, उसी को कुछ हम हेल्प के स्वरूप हम अर्थ मांगने के लिए हम लाइब्रेरी बनाता है। जी बहुत अच्छा। आपकी आपकी जो लाइब्रेरी है, और उसको भी जब अवसर मिलेगा तो जरूर देखेंगे। जैसा जी मैंने जी पूर्व जी में जी बताया था, पतंजलि ने जी। संग्रह किया है सारी जितनी भी जड़ी बूटी है पूरे विश्व में, 60,000 से ज्यादा है। उनके हाँ संग्रह करके उसके ऊपर पूरी किताब बनाई है, और वो हाँ। किताब जी अब जी जी निकल गई है, प्रकाशित हो गई है। तो जी जी जब भी ऐसा अवसर मिलेगा तो ये किताब यहाँ की भारत की विभिन्न विश्वविद्यालय में जी जी और जी जी बाकी जी अन्य जी जगह पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। 109 किताबें हैं पूरे विश्व की जड़ी बूटी के ऊपर। तो जी ये जी 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 संग्रह जी पूरा जी जी किया गया है जी 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 पतंजलि जी में। जी। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत मेहनत करके, उनकी सारी टीम ने ठीक ठीक मेहनत ठीक करके ठीक। इस तरह वो का जो संग्रह किया है। लक्षण शक्ति में जो जो लगा हुआ है ना, जो जो जड़ी बूटी, विशल्याकरणी, संधानकरणी,
सुवर्णकर्णी मुतथ, इसके बारे में हम ढूंढ रहे हैं। और जो अष्टवर्ग है ना, मेधा महामेधा कंकुला खीरकंकुला रुद्धि बुद्धि ऋषभक जी को, इसके बारे में हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक हम इसको पता कुछ नहीं मिला मेरे को। तो हम पतंजलि योग जाने से जो हिमालय क्षेत्र में जो मिलते हैं, इसको भी हम ढूंढने का प्रयास करने के हमारा इच्छा है। इसीलिए हम पतंजलि योग में कनखल जाएंगे। आपका स्वागत है, जब भी आप आएंगे हमें बताइएगा, अब आपको आगे जी जी सुगम जी करेंगे। जी 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 जी, हाँ, ठीक है ठीक है। जी धन्यवाद मुन्नीलाल जी, आगे वार्तालाप जारी रखिएगा। और इनका जो गार्डन है, इनकी जो जड़ी उद्यान है, उसके भी अगर दर्शन जी हो जी जाएंगे सभी लोग तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी 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 जी, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ। आदरणीय वैद्य जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो संघ है, वैद्य संघ है, जी 800 जी वैद्य हैं आपके उसमें संघ में लगभग। जी जी तो वो पूरा प्रतिनिधि मंडल हरिद्वार परम सिद्ध आचार्य जी से भेंट करना चाहेगा। और जी 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 तो अच्छा रहेगा। और आपके पास जो भी जड़ी बूटियों के संग्रह है, किताब है, पुस्तकें हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी बालकृष्ण जी, परम जी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी जी इस जी देश जी में जी ऋषि और कृषि दोनों जी परंपराएं स्थापित करने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जी जी हमारे जी 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 ऋषियों की परंपरा जो वैदिकरी रही है, उसको वो जीवंत पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो विलुप्त हो गई है। आप जैसे महान पुरुषों का जो परिश्रम है, चाहे वो जी उड़ीसा के हो, चाहे अन्य राज्यों के हो, देश भर के जो हमारे वैद्य हैं, उनकी जो वैद्याई है उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जो जो इसमें जो मैं चाहूंगा आपसे कॉल करूंगा, मैं बात करेंगे दिनेश जी से कि इस जी संबंध में इनके संघ से अपन बात कर लें, एक बार संघ से अपन जुड़े, वेबिनार कर लें। परम आदरणीय हम पवन जी से निवेदन करते हैं कि जी जी आदरणीय इनके माध्यम से पहले इनके वैद्यों से अपन वेबिनार करके कोई संवाद करें, फिर इसके जी बारे में परम सिद्ध आचार्य जी को अवगत कराएं, और फिर जी जो जी है जी अगर उनका जी जो निर्देश मिलता है, जो आदेश मिलता है, तो इस पे अपन काम करेंगे। क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, या आप जो आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, संसाधन, जी तो ये जो आप जिनको जड़ी बूटियों का जानते हैं, जो अपने पास परम सिद्ध आचार्य जी ने जो प्रोत्साहित करके 60,000 प्रकार की विश्व की जड़ी बूटियों का संग्रह किया, हो सकता है इनमें और जड़ी बूटियां ये जुड़ जाएं, या हो सकते अलग हो, तो ये हमारे विश्व के लिए बहुत बड़ा काम होगा, देश की मानव जाति के लिए बहुत बड़ी जी बात जी होगी। मेरा जी ऐसा जी निवेदन है, ऐसा प्रयास पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि पीठ, जो इस देश की समाज सेवा के लिए समर्पित है, उनका उद्देश्य है परम सिद्ध आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी का, कि हमारे देश में पुनः जड़ी बूटियां स्थापित हों, हमारे वैद्य अपना वैद्य सीखें। अभी जो सिंगी लगाने वाले व्यक्ति थे, वो एक परम पूज्य स्वामी जी को मिले, सारे सिंगी लगाने वालों को उन्होंने वही बुला लिया, बोले तुम जी घूम जी घूम जी के क्या करते हो? बोले हम 100 रुपये का हम या 200 रुपया कमा लेते हैं दिन भर में। तो जी बोले मैं दूंगा, आपको आइए। आपको उनको जी 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 मासिक जी रूप जी से पैसे देना शुरू कर दिया, और पतंजलि में जो इलाज कराने आते हैं, उनको सिंगी लगाने का काम वो करने लगे। जी जी तो ऐसे वैद्य अपनी सेवा दे सकते हैं। और जो वैद्य हैं, वेलनेस सेंटर है, योगग्राम है, वहां पर ऐसे वैद्यों को भी अपन देखेंगे कि उनका उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो ज्ञान है, वहां पे जी जी उपयोग जी हो। जी तो आपसे हम वेबिनार के लिए निवेदन करेंगे पवन सर जी से कि इस संबंध में हम चर्चा करेंगे परम सिद्ध आचार्य जी से। जी 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 आप जी इस बारे में चर्चा कर लें, उनका जो निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, हम करेंगे। हमारे सदन में कई ऐसे भाई बहन उपस्थित हैं आदरणीय वैद्य जी, कि जिनको व्यक्तिगत रूप से समस्याएं हैं, रोग है, जी 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 लेकिन जी मैं चाहूंगा जी कि अभी सामूहिक रूप से आपसे संवाद करें, ताकि हमारे जो जड़ी बूटियों का संग्रह है और इनकी पहचान कैसे होती है, क्या करते जी हैं, जी इस संबंध में भी सदन अपना सवाल कर सकता है। मेरा सवाल है कि जिनको माइग्रेन की शिकायत होती है, या पैरों में दर्द रहता है हमेशा, उनके लिए कोई जड़ी बूटी, कोई उपाय है तो बताने का कष्ट करें। जी 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 जी, जो माइग्रेन का है तो हमारे पास है, वो तो दूसरी जलवायु से जो उत्पन्न होता है, इसको भी हम कलेक्शन करके हमारा वाटिका में संग्रहित रखा है। लेकिन माइग्रेन का
तो हमारा पास है ज्योतिषमती है, और हमारा जो है ज्योतिषमती सलेम पंजा, और है हमारा पास बुरा चीज है। हम इसको अभी तो हमको हमारा हमारा माइंड में नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश भी करेंगे। वो माइग्रेन के लिए हमारा पास तो बहुत चीज है, लेकिन तो हमारा वो ठंडी जगह है, इसीलिए हमको कोई बात बोलने का हमारा आंतरिक में वही तो है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आपका ठीक है। मन निर्मल, और मैं भारत सरकार को योगाहार परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे वैद्यों को निकाल करके पद्म श्री से सम्मानित किया। यह संभव माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ही कार्यकाल में हो पाया, और मैं यहाँ से भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ पतंजलि परिवार की ओर से, कि आप ऐसे हीरो को निकाल रहे हैं, ऐसे देश के कोने कोने से, जंगल से, गांव से, गरीब परिवार से ऐसे बच्चों से आप पद्म श्री के लिए अवार्डेड कर रहे हैं। इसलिए आपको, सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। नहीं तो पहले पद्म श्री बहुत पहुंचे हुए लोग ले पाते थे। आप जैसे व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्तियों को नहीं मिल पाता था, लेकिन भारत सरकार ने, अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो कर दिखाया है, हमारे आदरणीय वैद्य साहू जी जैसे सरल स्वभाव के धनी, जिनके पास कोई लिखा पढ़ी ज्यादा, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, साधारण भाव, साधारण मन। मैं चाहूंगा, सदन में हमारे ठाकुरदास जी ने हैंड रेज किया था, मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना सवाल हमारे चीफ गेस्ट महोदय से करने का कष्ट करें। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। जी, जूली बहन जी जुड़ी है आसाम से। बहन जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ हाँ, आवाज रख सकती है। हाँ। तो आधुनिक लोग जो चिकित्सा करते हैं, जो केमिकल मेडिसिन है ना, वो तो एक बीमारी को दबाने के जाने से और 1 2 3 बीमारी सृष्टि हो जाएगा। इसीलिए इसको दबाने के आधुनिक चिकित्सक लोग के पास तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमारा जो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी से हम दबाने का कोशिश किया, तो हमारा पास सक्सेस जड़ी बूटी भी है। जो आधुनिक चिकित्सक जो चिकित्सा करके जो साइड इफेक्ट किया है, और एक बीमारी को दबाने के जाके और एक 5-6 जो बीमारी सृष्टि कर दिया है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसको भी हम मूलोत्पाटन करेंगे। ये भी हमारा कोशिश है। बहुत सुंदर। आदरणीय पतंजलि समृद्धि से जी जी कोई अपना सवाल कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर, आप जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और जी अगर जी जी जी, आप अभी वन विभाग में ही हैं, तो आप थोड़ा जड़ी बूटी वह होगी तो आप दिखा सकते हैं भाई साहब। जी 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 जी, हम ये जड़ी बूटी तो हमारा अभी हम तो 1500 वेराइटी का, जो 2500 वेराइटी पेड़ आयुर्वेद डिस्पेंसरी को हम जो बाउंड्री जगह है ना, इसी लगाने के लिए तो हम अभी तक दे दिया है 1500 पेड़। तो वही 1500 वेराइटी 2500 पेड़। तो वो जो एक एग्जाम्पल हमको किया, तो अभी एक तो आप दिखाइएगा थोड़ा भाई साहब। हाँ हाँ, अभी जो हमारा सरकारी लोग जो डिस्पेंसरी किया है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, वो तो सब डुप्लीकेट है। वो तो कोई भी ओरिजिनल नहीं बन पाया। इसीलिए एक आदमी को कफर हो गया, काश हो गया, तो इसको सवेरे एक बटिका, शाम को एक बटिका, तो इसी को बटिका तो वो तो अनुपान भेद से देने से रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे न, बटिका एक शाम को और एक सवेरे को दे के कैसे अनुपान कैसे दिया है, तो इसको एक जो भाषा है ना, भाषा स्वरस से एक बटिका और शाम को एक बटिका देने का हमारा आयुर्वेद
शास्त्र में किया है, लेकिन वो लोग गर्म पानी से एक एक बटिया खाने की दिया, तो इसीलिए रोग का मूलोत्पाटन नहीं हुआ। इसीलिए जो हमारा डिस्पेंसरी में जो बाउंड्री है, इसी कौन सा मेडिसिन को कौन सा अनुपान से दिया, कैसे पत्थर का रस में दिया, इसी के लिए हम सरकारी आयुर्वेद डिस्पेंसरी में वो पौधा सुविधा से जो पेशेंट को कैसे मिला, ये प्रयास किया। लेकिन इसीलिए हम आयुर्वेद डिस्पेंसरी बाउंड्री में रस के साथ कैसे बटी का व्यवहार किया जाएगा, इसीलिए हम वो जो बाउंड्री में डिस्पेंसरी बाउंड्री में पौधा लगाने का हमको कोशिश करके इसको हम उड़ीसा में हमारा जिला, उड़ीसा का हमारा जिला में जितना आयुर्वेद डिस्पेंसरी है, इसीलिए लोग कैसे सुविधा पाएंगे, डिस्पेंसरी से पता लेके इसके रस से कैसे व्यवहार किया जाएंगे, तो लोग को बहुत परेशानी होना। एक बटिका देने से वो बोला कि नहीं, इसको जो है ना हमारा निर्गुंडी पत्ता का रस में दे दो, ये हमारा बासा पत्ता का रस में दे, वो तो बाउंड्री में नहीं है। वो तो जो खोजने के जाने से इसके तो बहुत परेशानी होगा। इसीलिए हम कैसे लोग सुविधा पाएंगे, पता नहीं कि इसके रस में उस बटिका रस के साथ बटिका को खाने से रोग कैसे मूलोत्पाटन होगा, इसीलिए हम कोशिश किया है। आदरणीय वैद्य साहब, ये हम लोगों को सिखा सकते क्या आप? हाँ, सिखाते हैं। कितने दिन में सिखा देंगे आप? वो तो एक मास, 1 महीना 2 महीना में तो सब सिखा देंगे। हम लोग 1 महीने को वहीं आते हैं आपके वाटिका में। जी। आप वाटिका जी। और हमारे किसी, हाँ जी, और कोई सवाल? जी, वैद्य जी से एक सवाल है, जो नागा धनिया या नेपाली धनिया है, ये क्या क्या काम करता है? नेपाली धनिया वो तो बहुत बड़ा चीज है। नेपाली नाम एपिलेप्सी के देते हैं। नेपाली धनिया जो दांत दर्द होता है ना, इसके लिए ये वो काम करते हैं। तो नेपाली धनिया का बहुत सी काम है जी। तो कहते हैं कि नेपाली धनिया ज्यादा नहीं खाना, ये मसाले का काम भी करता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। करता है। जी। तो ज्यादा खाने से क्या होता है? ज्यादा खाने से वो जो मरण हो जाता है, वो जो हमारा पाकस्थली है ना, वो इसको दुर्बल कर देता है। जो अनुपान रूप में जितना भी परिमाण में व्यवहार किया जाए, इतना अधिक होने से भी वो बॉडी को सूट नहीं करता है। इसीलिए इसको बहुत सी जानबूझ कर देने से वो सक्सेस हो जाता है। जी, धन्यवाद। आदरणीय ठाकुर दास जी, हिमाचल प्रदेश से अपना सवाल करें। जी, हम तो भोपाल में 2008 में गया था सेमिनार में। हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट हमको 15-17 वैद्यों को पठाया। वो हम 3 नंबर प्राइज भी उड़ीसा के लिए हम प्राप्त कर ले हैं। तो केरल फर्स्ट हुआ है, मध्य प्रदेश 2 नंबर प्राइज लिया था, उड़ीसा 3 नंबर प्राइज लिया था। 2008 में जो सेमिनार है ना, सेमिनार में हम उड़ीसा 3 नंबर प्राइज हासिल किया था। बहुत बढ़िया। चलिए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, अपना सवाल करें। हाँ, धन्यवाद मुनिलाल जी। आज की मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उनके बाद बहुत दुर्लभ जो जड़ी बूटियां है। तो मेरा आपसे मुख्य अतिथि जी, वैद्य जी, आपसे सवाल है कि जो जेनेटिक डिसीजेस होते हैं, हेरिडिटरी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाते हैं, जैसा थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है, इसमें बच्चों को हर 15-20 दिन के बाद में खून बदलना पड़ता है। जी। हाँ, तो ऐसे ल्यूकेमिया, जी। हाँ, ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया है, ऐसी जो बीमारी है, तो इसको दूर करने के लिए आपके पास में कोई जड़ी बूटी है क्या, और है तो किस तरह से वो उसको लेना पड़ता है, इसके बारे में
थैलेसीमिया के लिए तो आपका पास जड़ी बूटी है ना, वो जो उन्नत किस्म का अंजीर है, दिन के 2 अंजीर रात में इसको पानी में पका के सवेरे इसको खाकर, वो जो पानी है ना, इसको अब पानी को भी पीने से वो भी ठीक हासिल किया है। वो 2-3 मास में तो थैलेसीमिया ठीक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा, वो बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। वो जो उन्नत किस्म मंदिर है ना तुम्हारा, ये हमारा उत्तराखंड में, तो जो अरब कंट्री का जो अंजीर है वो तो निकृष्ट है, जो उत्तराखंड में जो अंजीर है वो बड़ा साइज का, वो तो बहुत बढ़िया चीज है थैलेसीमिया के लिए। जो लिकोमिया बोलते हैं, लिकोमिया वो तो हमारा पास व्याध का, तो हमारा पास जो लिकोमिया के लिए जो पौधा है वो तो हमारा जलवायु में बहुत निकृष्ट हो जाएगा। वो जो हिमालय क्षेत्र में जो मिलते हैं वो जड़ी बूटी लिकोमिया के लिए, वो तो बहुत अच्छा काम देता है। उत्तराखंड का जो आपने एड्रेस बोला, तो उसका हाँ। कांटेक्ट नंबर या उसका जो आदमी जो भी है वो हाँ, यदि हमको साझा कर सके तो अच्छा रहेगा। बस, और यही, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय शरद वर्मा जी इटारसी नर्मदापुरम से हैं, वो हमारे आदरणीय साहू जी से सवाल करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित। जी 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 जी, हाँ धन्यवाद। शरद जी अनम्यूट हाँ। करें। हाँ 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 हाँ, शायद शरद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जैसे ही जी। पहुंच जाएगी उनसे। जी और अब मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप जी जी, हमें तो आवाज आ रही है? रामदेव जी का तो हम खरिया रोड में हम वो साक्षात किया था ना, जो हाँ आश्रम है हम राम सेना, वही तो हम हाँ साक्षात किया। हाँ हाँ, बहुत तो खरियार में हमारा जो बच्चे लोग वो आए थे, वो राम सेना का, वो जो हमारा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का जो आयुर्वेद कॉलेज है ना, वो 2 लेक्चरर भी आयुर्वेद का जो आए थे, इसके साथ भी हम मिला था। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, मिले थे हाँ हाँ स्वामी जी से, मिले थे आप? हाँ, मिले थे। हम तो समाज जी के पाद छू कर इसको हम प्रणाम किया, वही तो हमको आशीर्वाद किया थे। हाँ, तो आपने हाँ बताया था कि हम क्या करते हैं। जी, क्या बोले? वैद्य का ये बताए थे आपने न, कि हम इतना इतना ये औषधि का ये हमारा संगठन है और ऐसा करते हैं। इसके हम सेना का हाँ इस संगठन बारे में तो हम रामदेव जी का कोई बातचीत नहीं हुआ। तो हाँ हमारा जो वैद्य संघ का, हाँ तो 25-30 वैद्य हम जाके इसको जो मेडिसिन फैक्ट्री कैसे मेडिसिन तैयार करेंगे, आम सेना का जो फैक्ट्री है ना, वो जड़ी बूटी जो आशा वरिष्ठ जो था, इसी को हम प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। अब हम लोग आना चाहेंगे आपकी वाटिका में। वाटिका का दिखा सकते हैं क्या, वाटिका भी मोबाइल से? जी 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 जी, जो दुर्लभ जड़ी बूटी का है ना, वो तो अभी हम कलेक्शन करके बहुत प्रयास किया, कलेक्शन किया था, अभी हम कलेक्शन कर रहा है। जो हमारा बच्चे लोगों का जो मंथली मीटिंग हुआ है, वो तो हमारा उड़ीसा सरकार का जो सेंट्रल नर्सरी है हमारा गांव में 5 किलोमीटर मेन, जो हमारा 1 से 6 नंबर राजपथ जो करा है, वो रोड के ऊपर हमारा जो मीटिंग करने के लिए जो फॉरेस्ट नर्सरी का है, वो एक हाँ, हम मीटिंग करके एक क्वार्टर भी बनाया जाता है, वो क्वार्टर में हमारा मीटिंग भी हुआ। वो रोड में बस से आएंगे, और जो नर्सरी है ना, सेंट्रल नर्सरी, इसी से गाड़ी से ओल्हा के हमारा पास मीटिंग अटेंड करके हमारा आलोचना में अंशग्रहण किए थे। और जो हमारा मीटिंग तो 2-3 बजे तक चलते हैं। तो मीटिंग करने के जो बच्चे लोग आए हैं जो क्षेत्र में, वो बस में फिर इसका गांव में चल जाते हैं।
ये पद्मश्री पुरस्कार आपको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे आपके मन में आया या आपके पास कोई आया कि सलाह दी? तो वो तो हमारा मध्य प्रदेश भोपाल में वायरल हुआ, रांची भी हम दिया था, इसी में भी वायरल हुआ। हो जो हमारा उड़ीसा क्षेत्र में जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड का जो हर्बल फेयर हुआ है, हर्बल मेला होते हैं, हमारा हेडक्वार्टर भवानीपटना है। इसी से हम दुर्लभ प्लांट 2017 और 2019 में दो थर हुआ था। तो हम 500 दुर्लभ प्लांट प्रदर्शन करके इसी के व्यवहार किया जाएगा, तो बोर्ड भी लगा था, तो वो भी वायरल हुआ। तो ऐसे हम वो लोग हमारा पता पाने के बाद हमारा वायरल होने के वो मोदी जी के पास पहुंच गया। अच्छा, ऐसा पहुंच गया। जी 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 जी। ठीक ठीक। तो शरद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित है। मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी संवाद करें हमारे चीफ गेस्ट महोदय। जी शरद जी। जी 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 जी। वैद्य जी की बहुत कीमती चीजें सुनी और बहुत सदन के लिए उपयोगी हैं। और अगर ऐसी बीमारियां जो असाध्य हैं और वो ठीक करते हैं तो इस विषय में भी सदन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन जी कौन जी सी जी ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं जो लाइलाज हैं, उनका आप इलाज करते हैं, तो ये बहुत जी बड़ी जी बात है। और आपको जी जी मोदी जी जी ने ढूंढा, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जी बहुत जी सारी जी 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 सफलताएं करें, बहुत लोगों को ठीक करें। जी जी जी। आजकल बच्चों के बाल बहुत जल्दी से सफेद हो जा रहे हैं, जी जी इसके जी लिए जी। कोई दवा? बाल बिल्कुल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, वो उससे तो बहुत हमारा परेशान जो है, पीठ बच्चे है ना, परेशान है। पीठ का प्रभाव है। आजकल जो फ्रूट में जो हार्मोन जो दिया है इसको फ्रूट में जी जो जी हम एक उदाहरण देंगे। तो जो हमारा बनाना है ना, कद जो कहते हाँ, हैं केला। कदली, केला केला केला, इसको जो कार्बेट दिया है ना, वो तो बहुत बड़ खराब चीज है ना। जी वो जो हो ये कदली खाने से भी बाल छोटे बच्चे तो सफेद हो जाएगा। तो वो ऐसे भी हम इसको भी हम ये तो किया केला कि केला नहीं खाना चाहिए, केला क्या? नहीं, केला ये जो जो कार्बेट दिया है ना, वो ठीक नहीं है का- हमारा हेल्थ के लिए। अच्छा, कार्बेट से पकाते हैं जो? ठीक ठीक। जी 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 जी, हमारा तो है जो हमारा हम्म, नेचुरल जो सुनारी सुनारी जिसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ये हम तो इंग्लिश में बोलते हैं, सुनारी सुनारी जो है ना पेड़, जी जी। सुनारी पत्ता के पका के जो केला पचाते हैं, वो शरीर के लिए ठीक रहते हैं। जी 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 जी। जी जी जी। सही। और उसके लिए हम्म। दवा कोई, वैद्य जी कोई दवा बालों के लिए कौन सी चीज लगाएं ऐसी जिससे बाल बालों काले के लिए रहें? तो वो आभ्यंतरण प्रयोग, बाह्य प्रयोग जो खाने के लिए और लगाने के लिए वो तो है हमारा। तेल भी लगाने के भी हम आदमी को देते हैं, और खाने के भी लिए आदमी को देते हैं। वो तो हमारा जो है, तो इसीलिए जो आपका बाल सफेद होता है हमारा बच्चे का, वो तो हरिद्वार का जो ब्राह्मी है ना, वो तो बहुत अच्छा चीज है। इसीलिए जी। इसको प्रयोग करने से भी बाल काला हो जाएगा। आपके बाल बहुत काले दिख रहे हैं ना, आपके बाल देखो नेचुरल काले दिख रहे हैं एक्चुअल में। जी 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 जी। बहुत अच्छे नेचुरल काले बाल नेचुरल हैं, है, तो आप नेचुरल कुछ लगा। जी जी। नेचुरल है। वो जो जो नेचुरल। हमारा सैलून में बारीक लोग तो दाढ़ी इसको तो सर्विस किया है ना, वही तो वो केमिकल लगा देते हैं ना, इसीलिए दाढ़ी नीचे सफेद हो जाएगा। बाल में हम तो वो कुछ नहीं लगाते हैं, बाल साइज करके हम कोई केमिकल जिनिस हमारा व्यवहार नहीं किया है, इसीलिए बाल काला है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। जी जी। जी इसका तेल लेने भी आएंगे, आपके तेल बुलवाएंगे आपसे। जी जी जी। जो जो हमारे जो हरिद्वार का जो ब्राह्मी है ना, वो तो अच्छा चीज है। इसको बहुत। खाने के लिए भी बाल काला हो जाएगा। जी 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 हाँ क्या खाने से काले बाल जी। हो जाएंगे?
ये वो जो हरिद्वार का जो ब्राह्मी है ना, हमारा अच्छा। वो जो ब्राह्मी मंडू की पत्नी जो है ना, इसका ये तो निकृष्ट है ना, तो इसीलिए जो हरिद्वार में है वो तो ओरिजिनल है ना, ब्राह्मी का जो जो बोलते हैं। जी बहुत सुंदर। आदरणीय दिनेश जी 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 सेमवाल जी सागर आमंत्रित है। जी। हाँ 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 जी, दिनेश जी बात हाँ करेंगे आपसे। सर, जी हाँ जी जी मैं तो ये असल में अन्य लोगों के हाथ रेज हैं बहुत सारे, पर मैं यही बीच में ये पूछना चाह रहा था कि आदरणीय साहू जी, आज सुबह जो आप मेडिसिन बनवा रहे थे वो क्या मेडिसिन थी, और वो कहाँ जा रही थी, किसके लिए तैयार हो रही थी, आज की मेडिसिन क्या है? वो वो मोटिवेशन के लिए बनाते हैं। एक एक आदमी इसको माइंड ठीक नहीं हुआ है, वो जो पागल सी बन जाता है, इसीलिए हम कुष्मांड बीज बहुत এটা कोयल अपराजिता जो सफेद अपराजिता, इसको हम खाने के दिन 1-1.5 मास देने से वो तीन दिन के लिए वो ठीक हो जाता है, जो मोटिवेशन कहते हैं हमारे संस्कृत में। जी। अगर हाँ अगर हम आपके पास आए तो हाँ आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लिखें जी तो जी कैसा रहेगा? वहां रहने के लिए आप जगह देंगे? हाँ देंगे देंगे देंगे, हाँ जगह देंगे। जी जी जी। तो अब हाँ, जी आना जी पड़ेगा, योग आहार के टीम के कुछ लोगों को आना पड़ेगा आपके पास सीखने के लिए। हाँ और हाँ हाँ आना पड़ेगा आना पड़ेगा, हाँ फिर हाँ फिर, फिर आपको अपने साथ हरिद्वार लाएंगे। हाँ जी 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 जी। हमारा तो प्रोग्राम है, वो जो मसूरी का प्रोग्राम है। मैं फर्स्ट फर्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम है, इसीलिए हमें 2-3 दिन के जाने के, इसी के मिलने के, तो जो आयुर्वेद कॉलेज है ना, तो इसका ये जो रिसर्च सेंटर है, ये रिसर्च सेंटर में कितना कितना पौधा है, इसके बारे में अनुसंधान किया है, इसीलिए हमको इनवाइट किया। तो कब आ रहे हैं मसूरी? कब, इस अगले महीने आ रहे हैं आप? मसूरी का मंथ में फर्स्ट वीक में जाएंगे। मई मई फर्स्ट वीक में? मई फर्स्ट वीक में हम जाएंगे। वो अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट जी जी। जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है ना, गवर्नमेंट हमको भेजने का सब प्रयास किया है, और भेजने का बोला कि आप अभी जाएंगे नहीं, हम अभी तो ठंडा है ना, जो मई में वो धूप पड़ जाएगा, इसीलिए हम जाने से ठीक बातचीत करने के भी हमारा माइंड भी ठीक रहेगा। अभी तो हमारा बहुत ठंडा एरिया है ना, वो हमारा एरिया में तो जो क्रॉप है ना था, धान धान पीढ़ी, वो तो जी, सारा जमीन पानी है ना, वो बहुत ठंडा हो गया। आपसे आपसे डॉक्टर किशोर दुबे जी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से। जी जी, दुबे सर जी जी। जी 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 धन्यवाद दिनेश जी। जी शरद वर्मा जी, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जी एक जी तो जी बात है उनके डॉक्यूमेंटेशन की, जो प्रॉपरली होना चाहिए, जी क्योंकि ऐसे बहुत जी जी विरले जी लोग जी होते हैं। और साथ ही उनके पास जी में जो 800-900 वैद्य है, उनके भी जी जी सानिध्य जी से कैसे क्या हो सकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आपने बहुत अच्छे से बोली दिनेश जी। तो उसमें निश्चित जी अगर हम जैसे की सहायता लगती है तो हम भी देंगे, उसके लिए वो एक मैं बात बोल रहा था। और शरद जी ने जो बात बोली थी, वर्मा जी ने, कि छोटे बच्चों को जी आजकल बालों की समस्या है, वैसी चश्मों की हाँ हाँ समस्या हो रही है। हर घर में हो रही है कि 2-3 साल के जी बच्चों को चश्मा लग रहा है, शायद जी मोबाइल से हो, जो भी हो वजह। तो जी इन जी जी छोटे बच्चों को जो बहुत बड़े बड़े नंबर के चश्मे लग रहे हैं, तो इनको दूर करने जी का जी यदि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में कोई उपाय हो तो वो हाँ, बताए तो इधर बड़ी कृपा होगी। वही तो ये छोटे बच्चे को जो माइंड भी वो लो जाता है, इसीलिए हम ज्योतिष में रसायन दिया है, ज्योतिष तेल दिया है, तो ज्योतिषों से जो कौशल वही भी दिया है, तो इसीलिए माइंड भी ठीक रहेगा, और जो बाल सफेद होगा वो भी काला हो जाएगा। ज्योतिषमती तेल का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए? वो हमारा गांव का खीर खीर में, जो हमारा देसी गाय का खीर में हम देसी गाय के दूध की खीर बना इसको के? डालने से इसको खाने के लिए देते हैं। वो नहीं नहीं कितना जी जी, वो कितना खीर में डालना चाहिए? पका के देते हैं। कितना डालना चाहिए ज्योतिषमती तेल? 2 से 5 बूंद।
कितनी खीर में? 2 से 5 डेली 2 से 5 बूंद 100 ml बेटा गाय का खीर में मिला के। तो कितने बार खाना चाहिए? एक दिन को 1 डोज, हमारा एक दिन में 1 डोज देते हैं, 2 से 5 बूंद तेल डाल के खीर में देते हैं। तो हम तो ज्योतिषमती रसायन भी बना था ना, जो हमारा पास है, जो ज्योतिषमती रसायन, जो आपका जो अश्वगंधा ज्योतिषमती बीज, अच्छी सुंठी, वो हरिद्वार का ब्राह्मी, शंख पुष्पिका जो है ना, शंख पुष्पिका सर्वांग, वो मिला के हम करके देने से वो इसका माइंड भी ठीक हो जाता है। तो जो शंख पुष्पी और ये जो देते हैं हम हरिद्वार का ब्राह्मी, वो तो बाल भी कला हो जाता है ना। और जो भूमि कदम है ना, भूमि कदम, जिसको भी कल कर छोटा छोटा पौधा, इसको भी हम बना के दे के भी 100% रिजल्ट किया है। जी, हम लोग आएंगे, वही रोटी हम बना लेते हैं, अच्छी रोटी बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, हम लोग सब खाएंगे और आपसे सीखेंगे आप जड़ी बूटी की जी 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 पहचान और जी जी कैसे। जी आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। जी जी आदरणीय सदन को मेरा प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और जी 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 मैं ये जानना चाहता था, ये आपने बताया ज्योतिषमती या ब्राह्मी का प्रयोग, लेकिन ये जैसे वो अल्जाइमर होता ना, अल्जाइमर जिसमें हाथ कांपते हैं, उसके लिए भी कोई दवा है? नहीं, ज्योतिषमती कल्प के साथ हम वो भी देते हैं, जो हमारा पास है ना, ये जो बाल काला करने के, माइंड ठीक रखने के, हम बहुत भी व्यवहार करते हैं। जो सफेद वच, जो एकोरस कलामास कहते हैं इसको भी हम प्रयोग करते हैं। वो जो कुलंजन जो कहते हैं, हमारा दक्षिण भारत में इसको रसना के रूप में व्यवहार किया जाता है, इसको भी हम देते हैं। वो तो ठीक है, अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं, मैं ये कह रहा था, वो जो अल्जाइमर होता है जिसमें हाथ कांपते हैं, बॉडी थोड़ा सा, उसके लिए भी ये काम करता है या कोई और आपके पास अच्छी जड़ी बूटी है? अच्छी जड़ी बूटी भी है। हमारा जो है ना, ये जो भूमि कदम, जिसको हम कहते हैं, जो छोटे पौधा, और इसका जो फूल है ना, वो फूल को भी जो ठीक व्यवहार किया जाए तो वो भी बाल काला हो जाता है, भूमि कदम जो है ना। नहीं, बाल काले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो अल्जाइमर बीमारी होती है उसमें कांपता है हाथ आदमी का ना, ओ ये हाथ माइंड से रिलेटेड है। हाथ हिलता है, सामान उठाने में हाथ हिलता है। हाँ, वही तो बोन का प्रॉब्लम है, भेन का प्रॉब्लम है। इसी के लिए हम तो शास्त्रीय स्तर में जो तेल के खाने के, वो जो महानारायण तेल है ना, इसी को गाय खीर में, उसमें गाय खीर में डाल के दिन के रोज 2 डोज, शाम को सवेरे शाम को 100 ml खीर में महानारायण तेल 5 बूंद दिन को 2 बार देने से वो ठीक हो जाएगा। और इसीलिए जो हमारा शास्त्रीय मेडिसिन है ना, वो तो हमारा 84 प्रकार बात का एक बात का एक डिजीज है ना, वो भी आप अच्छी बनाने के लिए, ये जो है ना महाभारत विधन संग्रह, अच्छी चीज से बनाएंगे। जो डुप्लीकेट होने से कुछ काम नहीं देता है। अच्छी अच्छी जो शास्त्रीय मेथड में बनाने से वो अच्छी से काम देता है, और 100% रिजल्ट भी देता है। ये भूमि कदम आप जो कह रहे हैं, ये भूमि आंवला तो नहीं है? भूमि आंवला नहीं, भूमि कदम तो वो है ना, वो जो साइंटिफिक क्या है? इसका साइंटिफिक नेम मेरे को तो अभी हम किताब देखने से आपको बोल रहे हैं, अभी तो हमारा माइंड में नहीं पहुंच पाया। भूमि कदम जो
धान काटने के लिए जो बिल में जो है ना उठते हैं, जो काटने के बाद लाल लाल जो गोल गोल होके, इसको बच्चे लोग कैसे करते हैं, नो बांस, जो बांस है ना, बांस बांस हाँ हाँ बांस के नली में इसको एक एक बांस का ठेल देने से वो पिस्टल से आवाज होता है, जो जो हमारा वाहन में जैसे आवाज होता है, इसे आवाज होता है। फिर आदमी लोग इसको खेलते हैं। ये हाँ हाँ हाँ, इसका इसको हिंदी में बीज मुंडी, यूज होता है ना, बीज। मुंडी मुंडी कहते हैं, मुंडी मुंडी। हाँ, गुम्मा भी कहते हैं इसको, मुंडी। गुम्मा भी कहते हैं, मुंडी कहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये धान के खेतों और गेहूं के खेतों के साथ भी होता है। हाँ, धान के होता है। खेतों वो में जो ज्यादातर। धान अमल के बाद वो तो हमारा खेत में बहुत से होते हैं। गेहूं हाँ के हाँ। खेतों में भी बहुत होते हैं गोल अमल के बाद। आप कह रहे थे ये आप ब्लड कैंसर का भी इलाज करते हैं, तो इसके लिए कौन सी जड़ी बूटी यूज होती है मुख्यतः? ब्लड 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 वो टेकोमेला उंडुलेरा, जो इसको कहते हैं रोहितक, ओ ये नहीं होने से ब्लड कैंसर ठीक कभी भी नहीं होने पाता है। इसका कौन से जड़ी बूटी? रोहितक, रोहितक, रोहितक। अच्छा। रोहितक। हाँ हाँ, वो तो हमारा उड़ीसा का नहीं है, वो तो हम बाहर से मंगाते हैं। तो रोहितक आपका ये राजस्थान में क्या, मिल ये जाएगा। जड़ जड़ है कि फूल है, फल है? नहीं, रोहितक का छाल 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 छाल। अच्छा, छाल 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 इसको खाना पड़ता है? हाँ, खाना पड़ता है। तो और 3-4 मेडिसिन इसके साथ कोर्स करके देते हैं, 2-3 मास के लिए, जो 9 स्टेज में। 3 स्टेज में तो वो ठीक होने का मैं कोई प्रयास भी किया, लेकिन हाँ सक्सेस नहीं हुआ। 3 स्टेज वो तो बहुत असाध्य, इसीलिए 2 स्टेज से बोल हो जाएगा। इसको लिकोमिया कहते हैं, हमारा आधुनिक चिकित्सा लोग लिकोमिया कहते हैं। किसको? ब्लड कैंसर को? ब्लड कैंसर, जो लिकोमिया है ना, वो तो ब्लड कैंसर, वो लिकोमिया तो हमारा रोहितक में ठीक हो जाएगा। हम्म। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, ठीक लगी। धन्यवाद रावत जी। और प्रभा जी, बहन जी ऋषिकेश से है, वो हमारे साहू जी से सवाल करें। आदरणीय प्रभा बहन जी। जी 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 जी, धन्यवाद जी। उनको प्रणाम, और हमारे आज की मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर, मैं इतना जी। आपसे जानना चाह रही थी कि जो जैसे एसिडिटी होती है, कोई भी चीजें जैसे साबुत दालें खाने से या ऐसी कोई भी चीज खाओ तो एकदम एसिडिटी बन जाती है, उसके लिए क्या लेना चाहिए? इसको शास्त्रीय अभिपति का चिन्ह लेना चाहिए। वो जो अभिपति का चिन्ह हमारा मार्केट में मिलता है, वो ठीक नहीं है, वो डुप्लीकेट है। जी। इसको तो हम एक कांदा है ना, जो जो हमारा कहते हैं मुरबा लता, इसका कंद को ये बनाते हैं, जो वो तो पीते पीता लगते हैं ना। जी। हाँ, वो नहीं है, जो त्रिभुत है, इसको आप शास्त्रीय मेथड से बनाने के 4 मास व्यवहार किया जाए तो आपका जो अम्लोपित गैस्ट्रिक, वो तो कितना माइल छोड़ के चल जाता है। तो जो मार्केट में जितना भी मिलते हैं वो शास्त्रीय मेडिसिन, सब तो वो इसको मटेरियल्स नहीं मिल पाया, इसीलिए मेडिसिन सब डुप्लीकेट है ना। ये अच्छा चीज नहीं है ये। जी जी, जबकि अभी इतने ज्यादा एज भी नहीं है, बच्चे भी बोलते हैं कि एसिडिटी बनती है कुछ भी, जैसे साबुत चीजें, खाली दाल वगैरह या कोई भी चीजें, तो इसके लिए नहीं तो ये मार्केट में नहीं मिलता मतलब ना ये? नहीं 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 मिलता, नहीं मिलता। वो तो हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को लोन फाइनेंस किया है, वो त्रिभुत चाष करने के लिए, जो को कहते हैं आपका अपर कोलिना टर्पेंथम, जो है ना सर, वो साइंटिफिकेशन ना, अपर कोलिना टर्पेंथम। और एक है जो जो हम बताते हैं, जो कंदा राइजोम के रूप में, वो तो बोलते हैं मास्टेनिया टेनासिसिमा, वो तो डुप्लीकेट है ना। अभी तो त्रिभुत तो
प्रोडक्ट नहीं हुआ है, सफिशिएंट नहीं मिला है, इसको हम खेती किया जाए तो हमको सुविधा से मिल जाता है। हमारा उड़ीसा में त्रिभुज अच्छा से मिल पाते हैं, लेकिन अभी सब खत्म हो जाएगा, सफिशिएंट नहीं मिल पाया है। धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी 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 ओम, नर्मदापुरम से रमेश मेहरा। सर, जैसे कि जो जड़ी बूटी अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जंगलों से खत्म हो रही है, बहुत सारी जड़ी बूटी निकाल ली जा रही है, तो और इन जी जड़ी जी बूटी जी किसान के जी। खेत में हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं और उनकी गुणवत्ता बनी रहे, इस पर बताएं। तो ऐसे तो जो हमारा जो जैविक पद्धति अवलंबन करके इसको चाष किया जाए तो गुणवत्ता अच्छा रहता है। वो केमिकल जो देते हैं वो तो इसका गुणवत्ता नष्ट हो जाता है। जी, और सर किसान के लिए ये कैसे उपयोगी हो सकती है? कौन कौन सी जड़ी बूटियां वो उगा सकते हैं अपने खेतों में? ये तो सब खत्म हो जाएगा ना। अभी तक तो जो रासायनिक पद्धति अवलंबन करने से तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो बीज हो जाएगा, माटी भी बीज हो जाएगा। हमारा जो पंचमहाभूत है ना, वो तो बीज के रूप में अभी वो वर्ल्ड में फैल रहा है, तो कोई जड़ी बूटी का गुणवत्ता नहीं रहता। जी हाँ, तो सर किसानों के खेत में ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो वो उगा सकते हैं? जड़ी बूटी किसान का नहीं, इसको हम खेती करने के जो मेडिसिन प्लांट है ना, वो मेडिसिन प्लांट बोर्ड है ना हमारा सरकार का, वो फाइनेंस करते हैं वो चाष करने के लिए। तो हमारा पास वो जो जड़ी बूटी खेती करने के तो हमारा ये जो लगाने के जो सीड्स चाहिए, वो लगाने के राइजोम चाहिए। इसे हम ट्रेनिंग किया था, तो हमारा जो किसान लोगों को वो ट्रेनिंग करने के इसको लोन फाइनेंस किया जाता है। वो लोग जो खेत में कुछ भी नहीं होता है, इसी खेत में सोनामुखी, आपका जो सुगंधा, त्रिभुज, ऐसे चाष करने के लिए 50% सब्सिडी में हमारा गवर्नमेंट चाष किसान लोग को जोगा देते हैं। जी 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 धन्यवाद। आज जो हम लोग जैविक खेती करते हैं, तो रमेश चंद मेहरा जी का ये था कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं जैविक पद्धति से, वो जड़ी बूटियां क्या एक जगह हम अपने खेत में उगा सकते हैं जैविक पद्धति से? वो तो हमारा जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का है, वो जो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज का जो है, हमारा आरपीआरसी जो रिसर्च सेंटर का है, वही तो नया नया चीज बाहर करने का प्रयास भी किया है। तो वो जो आदमी है ना, वो तो चाष करने के लिए सीड्स सप्लाई किया है ना, वो राइजोम सीड्स इसको ला के हमारा किसान लोग को जोगाते हैं। जी जी। अब आदरणीय नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से हैं, वो अपना सवाल करें। हाँ, जी 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 जी। ओम, आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। मैं बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी से लेफ्ट हो गया था, तो मेरा सवाल यह है कि हम आज आदरणीय अपने अजित त्यागी जी, अजित कुमार सिन्हा जी नागपुर से है, महाराष्ट्र से। तो उनका बेटे का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो असाध्य बीमारी में होती है आज पूरे इंडिया में, तो डीएमडी करके भी उनका सुना जाता है, डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिसीज। तो इस बीमारी के लिए इसमें कोई जड़ी बूटी के रूप में है क्या? हाँ, मस्कुलर का भी जड़ी बूटी है, तो लेकिन वो तो हमारा मिलने से हम सब कुछ आपको पता चल जाएगा, हम बता देते हैं। तो अभी क्योंकि तो जड़ी बूटी हमारा तो अभी जो राइजम के रूप में जो जड़ी बूटी है ना, वो तो पौधा भी खत्म हो गया, सूख गया ये। तो मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए तो हमारा जो मार्केट में मिलते हैं वो तो सब डुप्लीकेट है ना। हमारा जो लोग असली जड़ी बूटी से देने से वो मस्कुलर डिजीज भी ठीक हो जाएगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को रिजल्ट अभी तक कितने पेशेंट दुरुस्त हुए हैं?
जो तो 2 नंबर स्टेज के में ठीक हो जाएगा, वो 1 नंबर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर में तो असाध्य हो जाएगा ना। वो तो ठीक करने के हम तो प्रयास किया, लेकिन कोई रिजल्ट 100% रिजल्ट हमको नहीं मिला। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। और लगभग समय भी अपनी सीमा पार कर चुका है। मैं दिनेश जी को जी जी आमंत्रित करता हूँ। सर एक वो आए। घुटने पेन का और पूछ लें, जो घुटने दर्द करते हैं उसके विषय में। हाँ वो जो हमारा लेग का जो होता है, वो तो उसको आम आम बात कहते हैं। वही जॉइंट में तो आम का जो पाते रस है ना, वो तो जम जाता है। वो तो आधुनिक चिकित्सक लोग कैसे करते हैं, इसको नीडल से इसको निकाल देते हैं। वो तो ठीक पद्धति नहीं है। हमारा जो आयुर्वेदिक में जो जो जड़ी बूटी का जो मेडिसिन हमने किया है, वो 1-2 मास खाने से तो ऑटोमेटिकली इसका जो आम पाचकों को सृष्टि होता है, वो तो सूख जाता है ना। लेकिन कुछ मास आपको जो डाइट पथ्य पथ्य में रहने का हम निर्देश भी कहते हैं। जो बीमारी लोग आते हैं, इसको कि कितना खाएगा कि क्या नहीं खाएगा, ये भी सब हम डायरेक्शन देते हैं। नहीं, जो बैजी मैं कह रहा हूँ, जो घुटने दर्द होते हैं ना, घुटने घुटने बुजुर्ग लोगों के घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है, उसके लिए क्या? वो आदमी जो बूढ़े आदमी को अच्छे सभी के घुटने दर्द हो रहे हैं। हाँ 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 जो जो ये जो जॉइंट पेन हड्डी जॉइंट भी पेन है मुड़ती ना है ना, जो पैरों की हड्डी भी मुड़ती है और घुटने हाँ पेन करते हैं घुटने। वो तो आम बात कहते हैं ना हमको। वो तो 2-3 मेडिसिन तो 1-2 मास देने से तो ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी मेडिसिन है उसके लिए? वो हमारा है असली जो है ना, हमारा हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए जो राइजोम है ना, वो जो मुर्गा होता है टंगा, ओसाडिया का रूट, ये गुड़ा का हम ट्रेडिशनल रूप में प्रयोग करके इसको हम 100% किया है। जी समझ नहीं आया, कौन सी बताया नाम आपने? हाँ क्या बोले आप? नाम घुटने की दवा के लिए कौन सी बताई आपने, जड़ी बूटी? वो जो मुर्गा लता का जो जड़ है ना, राइजम, वो हम हमारा जो पारंपरिक स्तर में, जो ट्रेडिशनल के स्तर में जो है ना, हमारा लोक चिकित्सा, आदिवासी चिकित्सा, वो जो पहाड़ लोग में जो लोग बसवास करते हैं, उसी के पास भी वो चीज है। वो तो अभी तक कोई हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में स्थान नहीं पाया। इसको हम पारंपरिक चिकित्सा कहते हैं इसको। वो भी सक्सेस हुआ है, वो जो घुटने के दर्द में जो मेडिसिन देने के। तो क्योंकि हमारा हम सामना सुनी मिल जाए तो आपको अच्छी माने सूत्र हम बता देंगे। वही तो हमारा पास ठंडी है ना, बातचीत करने का हमारा पास तो कोई जी भाषा हमारे आंतरिक से नहीं निकला ना, इसीलिए हमको कहने के टिके बहुत कष्ट हुआ। जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी जी आदरणीय धन्यवाद। क्या क्या रावत जी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं। बोलिए बोलिए, हमें तो पता नहीं। नहीं, ये जानना चाह रहा था कि वो वैद्य जी का अनुभव क्या है एक इसमें कि जड़ी बूटी जो है फ्रेश दी जानी चाहिए, मतलब शुद्ध ताजा, या फिर जो सूखी हुई या इस तरह की जो बाजार से लाई हुई जड़ी बूटी ज्यादा भी काम कर जाती है अच्छी। जी 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 तो इसमें कौन सा अच्छा रहता है? जो वो तो बाजार में जो मिलते हैं, वो तो पुराना को वो बेच देते हैं। वो वही तो अच्छी गुणवत्ता नहीं है। कितना ताजा जो जो है ना, रूट
सीड्स, पत्ता, छाल, वो तो छाल कलेक्शन करके कितना दिन इसका गुणवत्ता रहता है, चेर का ये जो रूट का कितना गुणवत्ता रहता है कलेक्शन का करके दिन से, वो बीज कितना दिन गुणवत्ता रखता है इसका कलेक्शन करके, इसको हम हमारा आंतरिक में एक चिंता के रूप में ये करके हम मेडिसिन करके सक्सेस हुआ है। तो जो पुराना है ना वो तो गुणवत्ता नष्ट हो जाता है ना। जी जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद तो आदरणीय। आपको क्या था, हमारा जो जो ग्रुप बढ़ जाता है ना, ऐसे टाइम आपके साथ बातचीत करने से अच्छा हम आपको अच्छा तथ्य देंगे। वही तो हमारे पास थाना है ना, तो बातचीत करने के हमको बहुत कष्ट हुआ। जी हाँ, जी हम आदरणीय साहू जी, आपने बोलिए बहुत अच्छी बोलिए। बातें बताई, और जी जी आने वाले समय में आने वाले समय में हम आने वाले समय में हम फिर आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि फिर से आपको बुलाएंगे। और जी आने वाले समय में जैसे सदस्यों ने कहा कि हम आपके यहाँ भी आएंगे या आप हरिद्वार आएंगे तब भी मिलेंगे। तो मिलेंगे। और जी जी, जी जी और जी। आपने सुबह दवाई बनाने का समय होता है, हमें लगभग 1.5 घंटे का समय दिया, तो हमने आपका हाँ, समय भी हमारा लिया, 2-3 उसके लिए आदमी का दवाई बनाने का लग रहा है, और दवाई बना हुआ है। अभी तो हमारा बेटा भी हिमदस्ता से वो दवाई बनाने का प्रयास किया हुआ। तो जी अभी जी वो तो इसका काम में तो बिजी है ना। हाँ, वो भी व्यस्त हैं, वो भी बिजी हैं। तो हमने जी आपकी जी जी व्यस्तता में, आपकी बिजनेस में थोड़ा सा वो समय मांगा है, तो उसका हाँ, आपका जी बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। आने जी वाले समय जी में जी हम जी आपके पास पहुंचेंगे, या आप हमारे जी पास जी 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 पहुंचेंगे, जी। तो फिर बात होगी। और हाँ आपने समय दिया, तो हाँ इसके हाँ लिए हाँ आपका हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद है। जी जी जी। आप बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा धन्यवाद। काम कर रहे हैं, जी बहुत जी अच्छा जी काम जी कर रहे हैं। जी और जी जी साथ जी में जो सरकार है उसका भी धन्यवाद है कि उन्होंने जी बहुत ही जी जी मूल्यवान व्यक्ति को हमारे पास तक पहुंचाया है। जी 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 तो जी जी बहुत जी बहुत जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, सुशांत जी का भी जी जी धन्यवाद है। जी जी और जी जी आदरणीय सभी सदस्यों का भी धन्यवाद है। मैं जी आदरणीय जी 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 मुन्नीलाल जी भाई साहब जी के पास पहुंचता हूँ जी जी कि जी क्या जी हम जी जी मार्गदर्शन कर जी दें के लिए। आभार ज्ञापित कर दें बस आज। जी 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 आदरणीय। तो जी आज के मुख्य अतिथि जी के साथ की आज की योग शिक्षिका जी ने वो सुंदर योग कराया, और मुख्य अतिथि जी ने सुंदर बातें रखी। उसके साथ जी ही जी जी हमारे जी जी आदरणीय सदस्यों ने इस कार्य को